विश्व पटल पर बेहद महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले शहर आगरा में जनता की आवाज बने बाबा बाल योगी ने जन संदेश टाइम्स की टीम से बातचीत की। इस दौरान बाबा बाल योगी ने शिक्षा, स्वास्थ्य और जलभराव से लेकर आगरा की तमाम समस्याओं पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अधिकारियों, राजनेताओं के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। तो वहीं शहर और देश में पनप रहे और आम लोगों के लिए मुसीबत बन चुके कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया। देखिए इस बातचीत के कुछ अंश। इतने दुष्ट हैं भाई साहब, स्मार्ट सिटी के नाम पे 8 करोड़ रुपया तो बता रहे हैं कि कुत्तन की नसबंदी कर दी हमने। यहाँ आदमी ने के तो ऑपरेशन ना भाई 8 करोड़ के, और इन कुत्तन की नसबंदी कर दी। अब बताओ कल जहाँ कुत्तन ने पकड़ के ढूंढो तो ही भैया कि ना भाई। यदि कोई सरकार शिक्षा को और स्वास्थ्य को भी प्राइवेट हाथों में देकर के यदि बेच रही है तो इससे ज्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता। नमस्कार, हम इस वक्त आगरा में मौजूद हैं और आगरा शहर की भी अपनी जन समस्याएं जैसे ज़्यादातर शहरों की होती हैं, लेकिन आगरा शहर चूंकि विश्व पटल पे प्रसिद्ध है, ताजमहल के लिए पर्यटन नगरी है, इस वजह से यहाँ की जो जन समस्या हैं वो आम दूसरे शहरों से अलग हो जाती हैं। इन समस्याओं को एक लंबे अरसे से जनता की आवाज़ बनकर उठा बाबा योगी जी आज हमारे साथ मौजूद हैं और जानते हैं कि बाबा जी से आगे किस तरह की जन समस्याओं को लेकर, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ी हो, नाली खरंजा जलभराव से जुड़ी हो, किस तरह की रूपरेखा इन्होंने बनाई है। तो बाबा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। क्या कहना चाहते हैं? लंबे अरसे से जन समस्याओं को लेकर काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताएं कि क्या है आपका। देखिए, हमारा तो छोटा सा मानना ये है कि शिक्षा, स्वास्थ्य ये सब बेचने का साधन नहीं हो सकते। यदि कोई सरकार शिक्षा को और स्वास्थ्य को भी प्राइवेट हाथों में देकर के यदि बेच रही है तो इससे ज़्यादा दुखद कुछ हो नहीं सकता। फिर क्यों है इतने बड़े बड़े टैक्स, इतनी बड़ी बड़ी जीएसटी और इतना बड़ा शोषण उन लोगों का। तो हमारा तो मानना यही है कि शिक्षा, स्वास्थ्य बेचने का साधन नहीं होना चाहिए। दर्शकों, हम आपको बता दें कि लगातार बाबा जी समस्याओं को उठा रहे हैं और इनके वीडियोस जो हैं वो मिलियंस में लोग देख रहे हैं। लोग इनको देखना पसंद भी करते हैं और लगातार अभी कुछ महीनों पहले जल समस्या को उठाया था। खेरिया मोड़ पर पानी में नाव चलाकर बाबा जी काफ़ी प्रसिद्ध हो गए थे। अब फिलहाल जो समस्या उठाई हुई है बाबा जी ने वो है स्वास्थ्य से जुड़ी। तो एसएन मेडिकल कॉलेज में अभी एक वीडियो वायरल किया था बाबा जी ने अपना, उस बारे में जानते हैं कि क्या समस्या थी। बाबा जी, वो वीडियो का क्या मामला था, क्या समस्या आपने ऐसी देखी जो वीडियो बनाना पड़ा? अभी स्वास्थ्य विभाग को भैया 50,550 करोड़ का बजट दिया है कि भाई ये आदमी फादमी ने सही ते दवाई दो, ऑपरेशन लगाओ, जो भी बेचारे गरीब ने प्राइवेट में इलाज ना करा पा रहे बिना रहते इलाज मिल जाए। ये इतने दुष्ट हैं भाई साहब, स्मार्ट सिटी के नाम पे 8 करोड़ रुपया तो बता रहे हैं कि कुत्तन की नसबंदी कर दी हमने। यहाँ आदमी ने के तो ऑपरेशन ना भाई 8 करोड़ के, और इन कुत्तन की नसबंदी कर दी। अब बताओ कल जहाँ कुत्तन ने पकड़ के ढूंढो तो ही भैया कि ना भाई। ऐसे दुष्ट लोगों को कौन पकड़ेगा? आप विश्वास मानिए, एक प्राइवेट अस्पताल में कोई ऐसा मानक नहीं है कि वेंटिलेटर का चार्ज एक जैसा हो, एक्सरा एक कीमत पे हो रहा हो, एक कीमत पे कोई व्यवस्थाएं नहीं है। रूम का चार्ज सभी हॉस्पिटलों ने अपना अलग बना रखा है, अलग वेंटिलेटर चार्ज है, अलग सीटी स्कैन चार्ज है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी सरकार को इतनी फुर्सत नहीं है। वो ये तो तय करती है कि अगर किसी ने रोड जंप कर दिया सड़क का तो चालान उसका होगा। वो ये तो तय करती है कि बस का किराया कितना होगा, लेकिन वो ये तय नहीं कर पाती है कि ये प्राइवेट लुटेरों को कैसे काबू में किया जाएगा। उसी हाल से शिक्षा की व्यवस्था है। आप इस वाले स्कूल में एडमिशन कराइए तो आपकी नीली पीली ड्रेस है, आपकी किताबें अलग हैं, आपका स्कूल बैग अलग है, आपकी बस अलग है। आप दूसरे स्कूल में जाते हैं, एक जैसी शिक्षा नहीं है, एक जैसी किताबें नहीं हैं। और ये फेलियर किसी प्राइवेट व्यक्ति का नहीं है, ये फेलियर है उन सभी मुख्यमंत्री का जिन्होंने एक दिन भी शासन किया और एक ऐसा नियम नहीं बना पाए। आपको जानकर आश्चर्य होगा, 1,13,000 करोड़ रुपए का सरकार का बजट है शिक्षा को लेकर के, और 50,550 करोड़ का बजट है स्वास्थ्य को लेकर के। उसके बावजूद भी हम कंपटीटर तो क्या, हम वो मूलभूत सुविधाएं भी नहीं देते थे। टेप, ग्लव्स, स्प्रिट और रुई, ये वो सामान्य प्रक्रिया है। जब आदमी अस्पताल बनाए हुए थे पहले ले आओ तो कि नहीं जरूरत पड़ी। हमारे एसएन पे वो भी नहीं है, हमारे सरकारी अस्पतालों पे वो भी नहीं है। हमारे ब्लॉक स्तर के जो विद्यालय और जो अस्पताल है ना, वहाँ कोई आता नहीं है। वहाँ फॉर्च्यूनर जैसी कारों से मास्टर पढ़ाए हुए तो आओ तो है,
पर वो बच्चे नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनका मनोबल टूट चुका है। वहाँ शिक्षा नहीं दी जाती है। गरीब के बच्चे को 2 1 2 2 दूनी 4 और अमीर के बच्चे को 2 1 जा 2 2 2 जा 4। गरीब के बच्चे को तितली उड़ी बस में चढ़ी और सीट नहीं मिलेगी। कैसे मिल जाएगी? क्योंकि उसी समय अमीर के बच्चे को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार बताया जाता है। इस तरीके से यदि तुम बहुत कुछ भी कर जाओगे ना, तो आने वाली नस्लें तुम पे थूकेंगे कि एक ऐसे मुख्यमंत्री भी आए थे, एक ऐसे प्रधानमंत्री भी आए थे जिन्होंने सिर्फ बातें लंबी लंबी करी, लेकिन उन्होंने कोई व्यवस्था देश के लिए नहीं की। आज देश में सबसे ज़्यादा अगर आवश्यकता है तो सिर्फ और सिर्फ मेडिकल और एजुकेशन। इससे बड़ी कोई उपलब्धि देश के अंदर नहीं हो सकती है। और हमें बहुत दुख होता है इस बात को सोच के कि हमारे बच्चे यहाँ पढ़ेंगे। माँ के गर्भ पूरी 9 महीने माँ गर्भ दर्द महसूस करने के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो दवाई दारू से रह के, खान पीन से लेके, कपड़े दत्ते से लेके, ईजा पीजा यहाँ का खा पी के जैसे ही 25 साल का होता है और माँ बाप को टाटा बाय बाय कहता हुआ बस धरती माँ को नमस्ते करता है कि हे धरती माँ, मैं तो जा रहा हूँ, यहाँ के लोग मेरी प्रतिभा को नहीं समझ पाए, इसलिए मैं फॉरेन कंट्री में सेटल्ड होने जा रहा हूँ। अब इसरो में जाकर के मैं मिसाइल नहीं बनाऊंगा, अब नासा में जाके मैं ऐसी मिसाइल बनाऊंगा कि एक दिन वो भारत के ऊपर से उड़ेगी और मिसाइल परमाणु बम के ऊपर फेंक जाएगी और किसी भी सैटेलाइट में नहीं आएगा। ये तरक्की उनकी नहीं है, विदेशियों की, उनको नहीं है इतनी जानकारी। ये वैदिक से लेकर के सारी व्यवस्थाएं ये हमारे भारतीय बच्चों की है जो ये कारनामे दिखा पा रहे। वो यहाँ भी दिखाते, पर यहाँ कोई प्रतिभाओं को सुनने वाला नहीं है। आपको आश्चर्य होगा, हर साल 2.5 लाख भारतीय युवा इस देश को छोड़ के विदेश जा रहा है। खाया यहाँ का, रहा यहाँ पे, अब देने का नंबर आया तो चला गया वो नासा। ये बहुत गलत हो रहा है। अंग्रेज भी घूमने आते हैं, यहाँ सेटल्ड नहीं होते हैं, घूमने आते हैं फिर चले जाते हैं। हमारे लोग क्यों नहीं आते हैं वापस? क्यों कोई प्रधानमंत्री इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहता? क्यों कोई हमारा विदेश का मंत्री इस बात पर विचार नहीं करता कि हमारे ही लोग क्यों हर साल जा रहे हैं? वो तो उनसे पूछो ना, 2.5 लाख लोगों को कभी बुलाओ और उनसे कहो भैया तुम क्यों चले गए, वो बताएगा तुमको दर्द क्या। मैंने पूछा था, उसने बताया कि अगर 3 दिन तक अगर मैंने अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजा ना, तो वहाँ से पुलिस आती है, मास्टर नहीं आता है, पूछता है क्यों नहीं भेजा, जेल भेज दूंगा। अगर वहाँ ऑल्टो चल रही है और फरारी चल रही है तो यहाँ दोनों के चालान सेम नहीं होंगे। यहाँ तो जिसने भी रोड का जंप किया दोनों के 5-5 हज़ार। अगर फरारी ने रोड की रेड लाइट जंप करी है तो उसका चालान होगा 5 लाख रुपए का, और अगर ऑल्टो ने रेड जंप किया है तो उसका चालान होगा 50 हज़ार। दोनों को भारी पड़ेगा, आगे से नहीं ऐसा होगा। वहाँ पर जाकर के थोड़े से आदमी भी चंद पैसे जेब में आ जाते हैं ना, जो चाहे वो कोई भी हो, क्रिकेटर हो, चाहे भगवताचार्य हो, चाहे कोई सा भी हो, सब विदेशी क्यों जाना चाहते हैं? वो कैलिफोर्निया से ही क्यों वीडियो डालते हैं? एक कमरे में ही बैठ के क्यों भागवत करते हैं? और वो ये दिखाते हैं वाह हम विदेश आए हैं, ये देखिए कैलिफोर्निया का ब्रिज है, ये लंदन की ये है, ये इमारत है, और वहाँ घूमते हुए वहाँ साइकिल चला रहे हैं। यहाँ तुम ये दिखा रहे हो कि देखो यहाँ भारत रहने का लायक नहीं है। ऐसे लोगों पर कोई क्यों कार्रवाई नहीं होती है, जो अपने ही देश में रह करके हमको ऐसा महसूस कराते हैं कि भारत छोटा सा देश है, भारत में खराब लोग रहते हैं, और वहाँ विदेश में जाके फ़ोटो खींच रहे हैं। ये बहुत बड़ा धब्बा है इस देश के ऊपर। बाबा जी, तमाम बातें आपने अपनी पीड़ा व्यक्त की, तमाम चीज़ें बताई। फिलहाल जो मुद्दा आपने उठा रखा है वो स्वास्थ्य से जुड़ा है, शिक्षा से जुड़ा है। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? धरातल पर आप काम कर रहे हैं, कितने लोगों से आप मिले, मुलाकात करने की कोशिश की, राजनेता, अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी, क्या आपको फीडबैक मिला वहाँ से, ये जानना चाहिए। कोई भी बड़ा चैनल इन बातों को नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सरकारी के ऐड मिलो करें करोड़ों रुपयन के। अगर वो दिखाएगा तो ऐड नहीं मिलेंगे तो फिर व्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी न्यूज़ चैनलों की। आप दिखाना भाई, हाथ जोड़ के कह रहा हूँ। सरकारी अस्पताल में रोज़ 5 से 10 मौतें हो रही हैं वेंटिलेटर की कमी से। वो कह रहे हैं 17 वेंटिलेटर हैं हमारे पास, वो झूठ बोल रहे हैं। 250 वेंटिलेटर कोविड में प्रधानमंत्री कोष से आए हैं एसएन को। 100 वेंटिलेटर इन्होंने खरीदे हैं बजट से, और 50 वेंटिलेटर इन पर पहले से मौजूद हैं। 402 वेंटिलेटर होने के बावजूद केवल 17 चलते हैं। ये हम शिक्षा मंत्री से पूछने जाएं, वो आगरा में आए भ्रमण करने और मुझे पुलिस ना मिलने दें। ये गलत है कि नहीं? आप स्थिति जान नहीं सकते हैं। इतने फर्जी बिल बनाए जाते हैं, इतनी बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, फिर उन्हें तोड़ दिया जाता है, ईंटें अलग बेची जाती हैं, लोहा निकलता है अलग बेच दिया जाता है। कौन सा टेंडर है?
कौन कर रहा है जारी, जिसने ये तक नहीं देखा कि ये बिल्डिंग तोड़ने लायक नहीं थी, ये दोबारा से इसको सही करके नहीं, मरम्मत करके इसको उपयोग में लाया जा सकता था? क्यों कोई नहीं देख रहा है? ऑक्सीजन 2020 से पहले जब ऑक्सीजन को कोई जानता नहीं था, तब भी ये कागज़ों पे लिख लिख के भेजते थे ऑक्सीजन ऑक्सीजन इतने की आई, और अब तो हर विभाग में ऑक्सीजन प्लांट लगे हैं, तब भी ऑक्सीजन उतनी खरीदी जा रही है। क्यों जांच नहीं हो रही है? क्यों तुमने कितने पेड़ लगाए, क्यों तुमने कितने पेड़ उखाड़ दिए, वो पेड़ों के पैसे कहाँ गए, किसके आदेश पे उखाड़ दिए, और उनकी जगह पे कितने पेड़ लगाए? कोई तो बताए। क्यों कोई नहीं बताता है कि 200 करोड़ रुपए की बिल्डिंगें लागत लगा के बनाई जाती हैं, 5 करोड़ रुपए का केवल एसी प्लांट लगाया जाता है और उस प्लांट को ध्वस्त कर दिया जाता है, पाइप जंग खा गई, गल गई, एसी एक दिन नहीं चले, मरीज उसमें उफन रहा है, टफन गिलास लगे हैं, मरने को लिए मोहताज हैं। सिर्फ क्या सरकारी अस्पताल इसलिए फेमस होना चाहते हैं, यदि किसी को जल्दी मारना हो तो सरकारी अस्पताल ले आइए। आपको विश्वास नहीं होगा, 3 लाख रुपया तनख्वाह इन कमीनों की और 7 लाख रुपए सरकार इन पे खर्च करती है कि इनको रोटी अपयाप ना बनानी पड़े, इनको झाड़ू पोंछा अपयाप ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि कब गरीब को इलाज से लेंगे तो ज़्यादा है जाओ। इनको इतने वो दे रखे हैं सुरक्षाकर्मी, पर जब सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर जब मरीजों को देखने आते हैं तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए ये उत्तर प्रदेश है या बाउंसर और गार्ड और बंदूक वाले डॉक्टर के संग चलते हैं कि कोई तीमारदार कुछ पूछे तो गोली मार दी जाए, ऐसे इलाज हो। अबे डॉक्टर का तो काम ही पहला यही है कि कोई यदि आया मरीज तो वो सबसे पहले नमस्ते करे, तुम चिंता मत करो मैं इसको बचा के रहूँगा। फिर वो ना भी बचे ना तो लगेगा डॉक्टर ने पूरा प्रयास किया। यहाँ तो ऐसे मारते हैं तीमारदार ने जो पूछ ली ये दिन की दवाई है कि दोपहरी की है, इतने देर में तो घूसा पर जागो आगे, और वो बेचारा अपनी जान बचाता फिर पता लगे अब भी एडमिट है। रो दुष्ट हैं एक नंबर के, सरकार के बजट का नाश करके रख दिया है। इन सरकारों पर केवल बड़ी मीटिंगें करने से और जेपी सितारा 5 सितारा होटलों में देश का विकास अगर करने निकले हो तो ये विकास कभी नहीं हो पाएगा। आपसे निवेदन है इस पर जांच बिठाइए। ये चोटे हैं जैसे इनका प्रिंसिपल हो चाहे कोई भी हो, ये सब 25% का खेल चल रहा है और 25% पे नेता मान जाता है, 25% पे अधिकारी मान जाता है। और ये आखिरी सवाल कम शब्दों में चाहूँगा जवाब दें। शहर से किस तरह का आपको आम लोगों से सहयोग मिल रहा है? समाजसेवी संस्थाएं कुछ सहयोग कर रही हैं या नहीं? और आगे आपकी रूपरेखा क्या रहेगी अगर आपकी मांगें नहीं सुनी जाती हैं या इन पर काम नहीं किया जाता? भैया भरपूर सहयोग मिल रहा है। उनको देखने की जिम्मेदारी है, वो मोबाइल से देख रहे हैं, मुझे भैया करने की जिम्मेदारी दी है तो हूँ लू के थपेड़े खा के नहीं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि ये चोटपना इनके सामने आए पब्लिक के कि कितना ये हरकतें हो रही हैं। अभी आप देखना बिजली के दाम बढ़ेंगे, 9 रुपया यूनिट बिजली बिकेगी। और आश्चर्य होना चाहिए भाई आगरा वासियों, क्या उत्तर प्रदेश वासियों आपको, कि बिजली 5 रुपये 45 पैसे यूनिट में सरकार दे रही है और पता है 4 रुपया 16 पैसे में हम टोरेंट पावर की प्राइवेट प्लेयर को बिजली बेच रहे हैं। ये पहला सरकारी विभाग को खत्म करने का नियम कि सरकार की जो सरकारी विभाग है खत्म हो जाएं, उसके लिए क्या है 5 रुपया 45 पैसा में सरकारी खरीद के ला रही है तो 4 रुपया 16 पैसा में 1 रुपया 26 पैसे सस्ती बिजली क्यों दी जा रही है? हमारा दामादो मोड़ी को जी सो जाए दे रहे हम, अरे देनो तो ग्राहक के दो ना, वो हमारा कंज्यूमर हर महीने हमें वो 2-4 हज़ार रुपये दे रहा है। अब तुम बिजली के दाम बढ़ा रहे हो, अब टाटा वाले आएंगे, अब अंबानी वाले आएंगे अपने मीटर लेके वो लगाएंगे, जैसे हमारी इस समय एयरटेल की चल रही है ऐसे भी चलाएंगे। अब उनके लिए माहौल बना के अब तुम 9 रुपये यूनिट कर दोगे और फिर लाइट को प्राइवेट हाथों में दे दोगे, वो चलाएंगे तो वो शोषण नहीं करेंगे क्या? ये बहन बेटियों को एक दिन आगे रोड पर यात्रा फ्री, अनाज के बोरे 5-5 किलो के फ्री, उसको खोल के देखो तो उसमें इतना कूड़े पत्थर। भाई साहब हमारा युवा बहुत समझदार है, वो तो मॉल से खरीद लेगा, तुम उसके इतने बड़े तैसी मत बनो कि रोज राशन देना चाह रहे हो, वो मॉल से खरीदेगा बिग बाजार से। तुम सिर्फ नौकरी दो, तुम नौकरी देने के लिए आए थे, तुमने वादा किया था बेरोजगारी को खत्म करोगे, तुम रोजगार दो, राशन अपने घर में धर लो, अपने बच्चों के लिए रखो, उनके काम आएगा, क्योंकि इतना सड़ा गला है उन्हीं को खिलाओ, हमारे तो बच्चों को नौकरी दे दो। तो ये थे बाबा बालयोगी जिन्होंने अपनी पीड़ा अपनी बातें हमारे चैनल के साथ शेयर की। आगरा से जावेद खान, जन संदेश।